ईरान घिर चुका है। इजराइल और अमेरिका मिलकर उसे घुटनों पर लाने में जुट गए हैं। इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया। हमले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप बोले, अब न्यूक्लियर डील तुरंत करो, अगला हमला इससे भी भयानक होगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया द ट्रुथ पर लिखा, मैंने ईरान को डील करने के लिए कई मौके दिए। मैंने उनसे कहा था कि वो जितना सोचते हैं उससे भी भयावह होगा। बर्बादी और मौत का तांडव हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगला हमला और भयावह होगा। जो डील का विरोध कर रहे थे वो सब मारे गए। देर होने से पहले डील कर लो। पूरे फसाद की जड़ में है वो परमाणु हथियार जो ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए हासिल करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल उसे किसी भी कीमत पर ऐसा करने से रोक रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को 60 दिन की मोहलत दी थी, जो 12 जून 2025 को खत्म हो गई। न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत चल रही है, लेकिन इजराइल का मानना है कि कूटनीतिक बातचीत की आड़ में ईरान अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में लगा था। इजराइल ने कोई अचानक हमला नहीं किया, इसकी लंबे वक्त से तैयारी चल रही थी। इजरायली एयरफोर्स के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 न्यूक्लियर, मिलिट्री और आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। खास तौर पर निशाने पर था ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी नंताज। इजराइल ने बड़े स्केल पर बिल्कुल प्रिसाइज हमला किया। इस हमले के लिए महीनों कोवर्ट प्लानिंग चली। हथियार स्मगल करके ईरान पहुंचाया गया और ईरान के भीतर घुसकर हमले को अंजाम दिया गया। इस पूरे हमले के पीछे इजरायली एयरफोर्स की ताकत तो थी ही, पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका रही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की। एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए इजराइल सिक्योरिटी फोर्स के 2 अधिकारियों ने कहा, हमले से पहले मोसाद ने लगातार ड्रोन्स और बिल्कुल प्रिसाइज हमले करने वाले हथियार स्मगल करके ईरान पहुंचाए। उन्हें सिर्फ स्टोर नहीं किया गया, बल्कि ऐसी जगहों पर इंस्टॉल किया गया जो ईरान के सबसे अहम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और राडार के करीब थे। हमले के लिए उधर इजराइल के 200 एयरक्राफ्ट्स ने 2000 किलोमीटर का सफर शुरू किया। इधर ईरान के भीतर चोरी छिपे तैनात किए गए इंटरनल स्ट्राइक असेट्स को एक्टिवेट कर दिया गया। एक्सप्लोसिव से लदे ड्रोन्स को तेहरान में लगे मिसाइल लॉन्चर को खत्म करने के लिए लॉन्च कर दिया गया। इजरायली एयरक्राफ्ट से ईरान पर पहला बम गिराने से पहले ही उनके रिस्पांस को खत्म कर दिया गया। नतीजा, ईरान इजरायली हमले को नाकाम नहीं कर सका। इजराइल ने ईरान के भीतर सिविलियन व्हीकल में मोबाइल स्ट्राइक सिस्टम छिपा रखे थे, जिसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और राडार को तबाह कर दिया। और ये सब इजरायली एयरक्राफ्ट के तेहरान में दाखिल होने से पहले हो चुका था। इजराइल ने एक साथ ईरान के हाई सिक्योरिटी लोकेशंस पर हमला बोला। तेहरान, इस्फहान और कोम पर हमले। ईरान के सबसे अहम परमाणु ठिकानों नंताज और फोर्दो पर हमला। इजरायली हमले के फोकस में था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट्स, लॉन्च के लिए रेडी मिसाइल और सेंट्रल ईरान का राडार नेटवर्क। इजराइल ने सबको तबाह कर दिया। ऑफिसर्स को खत्म करने के लिए सीधे उनके बेडरूम में हमले किए गए। निशाना एकदम सटीक। अल जजीरा से बात करते हुए दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज में क्रिटिकल सिक्योरिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मुहन्नद सेलोम ने कहा, इस हमले से इजराइल ने तेहरान को क्लियर मैसेज दे दिया है, हम तुम्हारे लीडर्स को जानते हैं, हम जानते हैं कि वो कौन हैं। हमारे पास एक्यूरेट इंटेलिजेंस है और हमारे पास वो तकनीक है कि हम ईरान के भीतर घुसकर मार सकते हैं। ईरान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि उससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। अब जरा उन चेहरों के बारे में जान लीजिए जो इस हमले में मारे गए। मेजर जनरल हुसैन सलामी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ, ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, जो सीधे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को रिपोर्ट करते थे। वो 2019 से IRGC को हेड कर रहे थे। सलामी के लीडरशिप में ही ईरान ने पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए थे। सलामी उस वक्त भी IRGC को हेड कर रहे थे जब उसने यूक्रेन के एक पैसेंजर जेट को
तेहरान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही हमले में उड़ा दिया था। इसमें 176 लोग मारे गए थे। मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, ईरान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, वो 2016 से 5 लाख एक्टिव सैनिकों वाली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। ईरान में जनरल स्टाफ सबसे सीनियर मिलिट्री बॉडी होती है। अली शमखानी, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी और फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी चीफ आमिर अली हाजीजादेह, IRGC एयरफोर्स के कमांडर, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लीड करने वाले। हाजीजादेह पिछले साल अप्रैल में हुए इजराइल पर मिसाइल अटैक और 2020 में इराक में US एयरबेस पर हुए हमले के मास्टरमाइंड थे। वीडियो जरूर देखें।